पाकिस्तान की हालत दयनीय है। जो स्थिति अभी है, ना तो वहां मेंटेनेंस पूरा हो पाया मनोज जी, ना वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। अब पाकिस्तान के पास फजीहत से बचने का कोई विकल्प है क्या? देखिए जी, आप समय पर आप जो अपने वायदे करते हैं, वायदे आप पूरे नहीं कर पाते। हम्म। आप चार चार डेडलाइंस का सम्मान नहीं कर पाते। अब आपने जैसे मुझे कहा कि आप इतने बजे आपको प्रोग्राम करना है, 9 बजे, और मैं 9:30 बजे पहुंचूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो आपको जब स्टेडियम के तैयार करने के लिए चार चार डेडलाइंस दी गई, उसका आप सम्मान नहीं कर पाए। और तो और उसके बाद जो है स्टेडियम, आपने ये कहा कि हम हैंडओवर कर देंगे आईसीसी को 11 तारीख को। अब 11 तारीख की आप 15 तारीख बताई जा रही है। ये मजाक है क्या? ये टूर्नामेंट 19 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 4 दिन पहले आप आईसीसी को हैंडओवर करने जा रहे हैं, और वो भी तब जबकि आपने 11 तारीख का वायदा किया है। वैसे तो 11 भी अपने आप में बहुत देर है, बहुत देरी से आप उसको हैंडओवर कर रहे हैं। आपको ट्राई सीरीज जो है वहीं पर लाहौर और कराची में आयोजित करने की क्या जरूरत थी? प्लानिंग की इतनी गड़बड़ी है वहां पर। अब आप देखिए कि 14 तारीख को आपका फाइनल मुकाबला है जो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन आप घोषणा कर रहे हैं कि हम 11 तारीख को हैंडओवर कर देंगे। ये क्या मजाक है? आईसीसी जो है इस बात से क्या अनभिज्ञ है? मैं तो कहूंगा कि आईसीसी जो है खुद फंसा हुआ है बुरी तरह से, कि उन्होंने मेजबानी इनको सौंप दी है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो दुबई का जो स्टेडियम है जहां पर भारत ने मैच खेलने हैं, वो भी अभी हैंडओवर नहीं हुआ। हालांकि उसमें पीसीबी की गलती तो नहीं है, हम्म। लेकिन आप ये देखिए कि वहां इंटरनेशनल लीग हो रही है। तो क्या आईसीसी इसके लिए जवाबदेही नहीं है? आईसीसी की जवाबदेही नहीं बनती कि वो खुद ही जब फाइनल 9 तारीख को कराएंगे और 10 या 11 तारीख को वो हैंडओवर करेंगे, तो पाकिस्तान को तो एक तरह से एक और सहारा मिल जाएगा इस बात का कि भाई दुबई वाला कौन सा स्टेडियम हैंडओवर किया गया है। अच्छा, तो यही मैं ये आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी मनोज जी कि आईसीसी भी तो ये सब चीजें देख रहा होगा, वहां भी तो चर्चा चल रही होगी जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो क्या इन फ्यूचर इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जय शाह साहब की चुनौतियां बढ़ गई हैं जो अब हम्म। आईसीसी में अध्यक्षता संभाल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो दिक्कतें हुई हैं यहाँ पर स्टेडियम्स को लेकर, आपने तो आनंद फानन में जो एक आपने जो है ब्लैकमेलिंग वाला जो तरीका अपनाया है पीसीबी ने, और उसी के सिलसिले में उनको एक महिलाओं का टूर्नामेंट भी मिल गया आईसीसी का। तो अब यहाँ ये सारी दिक्कतें आई हैं, ये तो वहां भी दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि आप हैंडओवर करेंगे 15 तारीख को, और जो फ्लड लाइट्स हैं या तमाम जो उससे जुड़ी हुई तकनीकी पक्ष हैं स्टेडियम से, उसके उसमें अगर कोई ऊंच नीच रह जाती है या कोई गड़बड़ी होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आईसीसी इतना बिका हुआ है पीसीबी के हाथों? मैं तो कहूंगा उसकी मजबूरी है, उसका वो फायदा उठा रहा है। भविष्य में वो जरूर ध्यान रखेगा इस बात को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई होस्टिंग राइट्स अगर वो देता है आईसीसी अपने किसी टूर्नामेंट के, तो 10 बार सोचेगा, और हो सकता है वो इस पर कोई बड़ा फैसला करे कि पाकिस्तान को जैसे हम्म। 1996 के बाद कोई राइट्स मिले ही नहीं, जबकि हम्म। 2008-2009 तक तो भारत भी जाता रहा है वहां, हम्म। लेकिन उसके बावजूद उसे कोई 29 साल तक कोई कंपटीशन वहां नहीं हुआ। तो इससे ये जाहिर होता है कि आईसीसी अभी तक तो उनसे वाकिफ था, उनकी असलियत से, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि शायद आगे आने वाला आईसीसी का टूर्नामेंट जो है महिलाओं का, उस पर भी 10 बार विचार करना पड़े कि हम्म। क्या उनको अकेले देना है या उसके साथ कोई को होस्ट भी बनाना है। अच्छा, यूके देवनाथ सर, अब यहाँ हम हिंदुस्तान में देखते हैं जब कोई बड़ी आपदा आ जाती है तब सेना के भरोसे चीजें छोड़ी जाती हैं या फिर सेना का जो सहारा है वो लिया जाता है, मदद ली जाती है वहां रेस्क्यू करने में। अगर पाकिस्तान में नौबत ये आ गई है कि आर्मी और रेंजर्स के हवाले अब टूर्नामेंट किया जा रहा है, तो इसे कैसे देखें? देखिए रत्ना जी, मैं गर्व के साथ कहूंगा कि भारत का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो बहुत ही चाकचौबंद बंदोबस्त रखता है हमेशा। भारत बहुत ही मेच्योर डेमोक्रेसी है। और अगर आप देखें भारत में हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हमारी जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट और प्रोफेशनल हैं। जो सिविल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या अलग अलग स्टेट्स की जो शहरों में, गांवों में जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं, प्रोफेशनल हैं। तो जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, भारत में बहुत रेयरली, कभी कभार आप दशकों में एक बार देखेंगे कि आर्मी को बुलाया जाता है। मुझे तो आखिरी बार जब आर्मी को इंटरनल सिक्योरिटी की, वो भी स्पोर्ट्स जैसे मौके पर बुलाया जा, मुझे तो कभी याद ही नहीं आ रहा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए
फौज का सहारा लिया जाता है। पंजाब में जब डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा खालिस्तानी आतंकवादियों का बढ़ गया था तो फौज को बुलाया गया था। लेकिन एक सिविल या नेशनल त्योहार मेरे को याद नहीं आता कि कभी भी एक प्योरली सिविल फेस्टिवल के दौरान हमें कभी आर्मी को सिक्योरिटी देने के लिए पड़ा। देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की दिक्कत है कि वहां पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो आजादी के बाद से ही हर चीज के लिए फौज की मदद लेता रहा है। चाहे वहां पाकिस्तान में आप जाएंगे, अजीब सा कुछ माहौल है। बीच बीच में तो वहां ऐसा नजर आता है कि वहां की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज, पीएसईज और उनके पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हार्बर्स, इंडस्ट्रीज, मैं सरकारी इंडस्ट्री नहीं, कई जगह तो मैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हालत देख चुका हूं कि वो भी पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर्स को अपने यहाँ पे एज एमडी या सीईओ बुला लेते हैं। ये दिखाता है कि उनके वहां पर जो टैलेंट का ग्रोथ है वो सही डायरेक्शन में नहीं हुआ। अभी आप देख लीजिए, आईसीसी ने ये मौका क्यों पाकिस्तान को दिया था? क्योंकि ठीक है, वहाँ बड़ी तादाद में लोग जब क्रिकेट देखने आते हैं। टिकट विंडो जो है, टिकट सेल्स जो हैं बहुत ही जबरदस्त होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। बड़ी तादाद में टीवी राइट्स मिलते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर एक मैच किया जा रहा है और उस मैच में अगर पाकिस्तान की टीम खेलती है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में, चाहे लाहौर हो या कराची हो, तो जो टीवी में जो एडवर्टाइज राइट्स मिलते हैं बहुत ही शानदार होते हैं। ना सिर्फ पीसीसी वरन आईसीसी की भी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो महज आईसीसी की मजबूरी ये है कि ठीक है, उनको पैसा कमाना है। एक अनऑफिशियल कमेंट कर ही देता हूं कि दुनिया भर में जहां पे भी क्रिकेट खेला जा रहा है पूरी दुनिया में, वो शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जोशीले दर्शकों की पैसे से ही खेला जा रहा है। जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वाकई जोशीले दर्शक तो हैं ही और अहम मुकाबलों का इंतजार है ही। लेकिन मनोज जी, पिछले दिनों आप बता रहे थे कि ईंटें यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले लगे हुए हैं, खंडहर जैसे स्टेडियम नजर आ रहे हैं। ये पिछले दिनों की बातें थी। अभी हालात कुछ बेहतर हुए क्या? ताजा तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, ताजा तस्वीरें जो पीसीबी दिखा रहा है ना, वो तो जितना स्टेडियम मुकम्मल हुआ है, जितना तैयार हुआ है, वही दिखा रहा है, उसका तामझाम दिखा रहा है। मीडिया का प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया है। अंदर स्टेडियम में जा नहीं सकते क्योंकि वो उसकी आलोचना करेंगे, आलोचना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और तो और अब एक बड़ा पहलू जो है वो ये भी सामने आया है कि वहां तहरीके इंसाफ जो पीटीआई है, पाकिस्तान इमरान खान की जो पार्टी है, वो 8 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रही है, प्रोटेस्ट रैली करने जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा इस्लामाबाद में भी उन्होंने नवंबर में एक रैली की थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे और सुरक्षा कर्मियों से वो भिड़ गए थे। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि ईश्वर करे ऐसा ना हो कि सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी दोबारा कोई भिड़ंत हो जाए और उसमें कुछ लोग मारे जाएं? ऐसा ना हो, हम तो यही चाहेंगे सब कुछ आसानी से हो। अभी देवनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लाहौर के लोगों को बहुत पसंद है। मैं वाकई कहूंगा कि क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की वजह से ही आईसीसी की पौ 12 है और वो उसकी बल्ले बल्ले है, और ये मानना होगा। लेकिन कराची में अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ समय से दर्शक नहीं आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस इतना गिरा है। क्योंकि अपने डोमेस्टिक में आप 3 साल से कोई मैच नहीं जीत पा रहे थे। अभी आप इंग्लैंड से एक सीरीज जरूर जीते हैं, तब हो सकता है कि कुछ बदलाव आए। लेकिन पहले तो स्टेडियम ही उनके खाली रहते थे, खासकर कराची का स्टेडियम। हाँ, लाहौर में बहुत भीड़ है, रावलपिंडी छोटा शहर होने की वजह से वहां आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। लेकिन ये तमाम सवालिया निशान जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगेंगे। और तो छोड़िए, अपनी जो टीम का सिलेक्शन है वो भी आप बड़े अजीबोगरीब तरीके से करते हैं। जो 4-4 साल, जो एक पिछले साल 2024 में स्कीम ऑफ थिंग्स में जो प्लेयर ही नहीं थे उनको भी आपने टीम में शामिल कर लिया। जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स थे उनको आपने बाहर कर दिया। 2024 में भी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां भी यही बदस्तूर हालत थी, और क्या परिणाम हुआ वो सबने देख लिया। 2023 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें आप आगे तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसकी वजह भी आपका टीम सिलेक्शन था। तो टीम सिलेक्शन हो, डेडलाइन का सम्मान ना करना हो, स्टेडियम की जर्जर हालत हो, ठीक है अब सुधार आ रहा है नो डाउट, लेकिन आना भी चाहिए। अब नहीं आएगा तो फिर क्या 19 फरवरी के बाद आएगा? 19 फरवरी से तो टूर्नामेंट ही शुरू हो रहा है। 15 को आप हैंड ओवर कर रहे हैं। मुझे ऐसा टूर्नामेंट आईसीसी का याद नहीं आ रहा
जहां टूर्नामेंट शुरू होने से 4 दिन पहले ही स्टेडियम जो है आईसीसी को सुपुर्द किए गए हों। 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, भारत ने तकरीबन 1 साल पहले अपने सारे स्टेडियमों का रखरखाव सुनिश्चित कर लिया था। कोई नए सिरे से जब आप प्लानिंग इतनी खराब है, आपने अपने लाहौर का जो स्टेडियम था, गद्दाफी स्टेडियम, जो बड़ा ऐतिहासिक स्टेडियम रहा है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बड़े रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किए हैं वहां, वो स्टेडियम की आपने जो है इमारतें गिरा दी, नए सिरे से बनाने चले। अब आपको ये देखना चाहिए कि मैन पावर आपके पास है, आपका सारा काम मशीनी नहीं है, व्यक्तियों ने करना है, लोगों ने करना है। न्यूयॉर्क में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका मशीनी काम इतना परफेक्ट था कि पैसे के दम पर उन्होंने जो है बड़ा काम जो है 3 महीने में मुकम्मल कर लिया। लेकिन जहां लाहौर में स्थितियों को अपनी अंदर की जो स्थिति है उसका उन्हें आकलन पहले ही कर लेना चाहिए था, जो मुझे लगता है। और आपने जिस तरीके से बताया कि मीडिया की जानिब पर पाबंदी है, मुझे याद आया पिछले दिनों यूट्यूबर्स के गायब होने की खबर थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात यानी कि सच्चाई दिखा रहे थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ताज़ा तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जहां रंग रोगन का और बाकी मेंटेनेंस का काम अभी भी जारी है, जबकि बिल्कुल सर पर आ चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की डेट, और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी होने वाली है और फजीहत एक बार फिर से होगी। मनोज जी, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में इस खबर पर जुड़ने के लिए।